जगत ताऊ देवलाल के नाम की कावड़ लेके अच्छा, आ। मतलब ये आपके दादाजी के विचार थे भी आप ताऊ के नाम पे कावड़ लेके आओ, ये नहीं कि आपके विचार थे उस टाइम मैं पे। नहीं जानता था, मैं बहुत छोटा बच्चा था, 16 साल से भक्ति कर रहा हूँ मैं इनकी। जगत ताऊ देवलाल को ऐसे ही पूछता रहूंगा। दोस्तों मैं आपका साथी सुनील चौहान एक और नई अपडेट में आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज हैं भिवानी जिले के सबसे बड़े गांव, जी हाँ दोस्तों, भिवानी जिले के सबसे बड़े गांव धनाड़ा के अंदर मौजूद हैं और आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जो अपने आप में एक अलग महत्व रखता है। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत गाँव धनाड़ा के अंदर सामने आई है जो एक बहुत बड़ा चेहरा उनका आज बड़ा हुआ, उनसे आपकी डायरेक्ट मुलाकात कराएंगे। चलिए चलते हैं अंदर। इस घर के अंदर एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कद अपना रखती है। जी हाँ दोस्तों, दिनेश नंबरदार धनाड़ा जो कि ताऊ देवीलाल के नाम पर लगातार 16 वर्षों से ताऊ देवीलाल के नाम पर कावड़ लेके आ रहे हैं। कावड़ तो आपने देखी होंगी कि कावड़ तो शिव जी के नाम पे आती हैं और हजारों लाखों सैकड़ों जहाँ जो उसकी कावड़ें आती हैं, लेकिन ताऊ देवीलाल के नाम पे हरियाणा के अंदर हमारे हिसाब से एक ही ऐसी शख्सियत है जो कि लगातार पिछले 16 सालों से कावड़ लेके आ रही है। तो आपकी मुलाकात करवाएंगे दिनेश भाई से। तो दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं दिनेश नंबरदार धनाड़ा। भाई साहब एक बार सारे दर्शकों में राम राम कर दो। नमस्कार भाई, सभी आपके दर्शकों को, आपके चैनल को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। भाई का सपोर्ट करो, शेयर एंड लाइक करो। तो दिनेश भाई, हमने देखा कि लगातार भाई हम भिवानी या भिवानी के आसपास के एक क्षेत्र की आवाज़ उठाते हैं, भी जो भी बढ़िया है घटिया वो दिखाते हैं, लेकिन एक ऐसी शख्सियत आज आप हमें लगे कि जो दर्शकों को दिखाना ज़रूरी है। क्योंकि कावड़ तो लेकर के हज़ारों करोड़ों लोग आते हैं, लेकिन ताऊ देवीलाल के नाम पे कावड़, ये मामला हमारी समझ में नहीं आया। इसमें समझने वाली तो कोई बात नहीं सुनील भाई। मैं तो देखो अपने जो बुजुर्गों के बताए रास्ते पे चल रहा हूँ जी। मेरे दादाजी जो थे चौधरी दिलीप सिंह नंबरदार, वो जगत ताऊ देवलाल के एक अजीज शिष्यों में से एक थे जी। और वो उनको गुरु के साथ साथ, नेता के साथ साथ एक अवतार के रूप में देखा करते, उनको अपना भगवान मानते थे। और उन्हीं के बताए रास्ते पे मैं 19 साल से राजनीति कह लो, 16 साल से भक्ति कर रहा हूँ मैं इनकी। और जब तक मतलब मेरे शरीर में वो होगी, मैं जगत ताऊ देवलाल को ऐसे ही पूछता रहूँगा। क्योंकि दिनेश भाई बहुत बड़ी बात है भाई, कावड़ शिव जी महाराज के नाम पे हज़ारों लाखों करोड़ों कावड़ें आती हैं, लेकिन ताऊ देवीलाल के नाम पे कावड़ लाना, लगातार 16 सालों से इस धर्म को निभाना, भाई एक किस्म से भाई भगवान ही है। हाँ जी, बिल्कुल हमारे लिए भगवान है। जिस तरह आपने सुना होगा कृष्ण जन्माष्टमी, जी, वो श्री कृष्ण का जन्म दिवस, बिल्कुल, रामनवमी जी, श्री राम का जन्म दिवस। तो इसी तरह हमारे लिए जो है 25 सितंबर जो है जगत ताऊ देवलाल का जन्म दिवस किसी त्यौहार से कम नहीं है। हमारे लिए भगवान के रूप में सबसे बड़ा त्यौहार मानते हैं हम। ये लगभग मेरे साथी जो थे, मेरे जानकार, उनको सबको पता है कि दिनेश नंबरदार किस कदर ताऊ की भक्ति में लीन रहे और किस तरह उनको चाव है, किस तरह उनको मानता है। मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार दर पीढ़ी दर 3-4 पीढ़ियों से जगत ताऊ देवलाल को ऐसे ही मानते आ रहे भाई। हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं भाई, आप अब तक 15 कावड़ लेके आ चुके हो, तो थोड़ा बताएं भी, जब आप पहली कावड़ लेके आए तो ये मतलब भाई आपके मन में कैसे ये भावना उठी कि भी मैं ताऊ देवीलाल के नाम पे कावड़ लेके आऊँ? तो पहली कावड़ का क्या दृश्य था, थोड़ा बताएं। देखो, ये मैं अपने दादाजियों से डिस्कस कर रहा था जी भाई सावन के महीने में, तो वो जो के वो उस भीड़ भड़ाका के जो सिस्टम जो होता है ना, हाँ। उसको वो पसंद नहीं करते थे। जी। और वो माँ दादाजी आप तो माँ फिर मैं लेना चाहूँ, मतलब बताओ ना। फिर मैंने तो वो बोले बोला तू है ना जगत ताऊ देवलाल के नाम की कावड़ लेके अच्छा, आ। मतलब ये आपके दादाजी के विचार थे भी आप ताऊ के नाम पे कावड़ लेके आओ, ये नहीं कि आपके विचार थे उस टाइम मैं पे। नहीं जानता था, मैं बहुत छोटा बच्चा था। जी। मैं मान लो 18-19 साल पहले उन्होंने ही मेरे को प्रेरणा दी थी कि भाई अगर जगत ताऊ देवलाल जो थे ना इस धरती पर ऐसे शख्सियत थे, एक भगवान के रूप में उतरा था। और ये मैंने देखा है 19 साल की पीरियड में, मैंने देखा है। मतलब जगत ताऊ देवलाल के प्रति कमी निकालने वाला आदमी कोई नहीं मिला। वो ये मानते भाई ये तो पूजनीय थे, मेरे को हौसला देते हैं, मेरी पीठ थपथपाते हैं आते जाते लोग कि भाई बहुत नेक काम कर रहा है। और मेरा थकान नहीं होती, कभी भी कोई थकान नहीं होती। जब बड़े बुजुर्ग परिवार वाले, गांव वाले और बाहर से भी पूरा हरियाणा के लोगों का आशीर्वाद प्यार मेरे सर पे बना रहा है, बड़ा अच्छा लगा है। मेरा कोई थकान नहीं होती भाई। बहुत बड़ी बात है भाई। अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में कोई और ऐसा भाई है कि जो ताऊ देवीलाल के नाम पे कावड़ लेके आता हो? हाँ, एक भाई, और एक यहाँ से भी किया था एक दो ने शुरू, लेकिन पता नहीं वो क्या हो। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ, देखो ठीक है मेरे दादाजियों से प्रेरणा लेके मैंने शुरुआत करी, लेकिन मैं खुद ये चाहूँ हूँ जी कि पूरा हरियाणा, ये नहीं पूरा हिंदुस्तान में जगह जगह इसी तरह के कार्यक्रम होते रहें।
और मैं तो यही चाहूँ कि मैं भी जाऊँ, मेरे पड़ोसी भी जाओ, मेरे गांव से और भी जाऊँ, जगत ताऊ देवलाल को मतलब इसी तरह वो करें। मैं तो खुद चाहता हूँ। हाँ भाई, यही चाहते हो कि भाई आपको देख के हरियाणा के जो युवा हैं हाँ। भाई एक सीख लें। एक तरह से ये आपके लिए भगवान ही है भाई। कोई ऐसा टाइम भी अभी आपने उनके दर्शन भी किए या अभी दर्शन नहीं हो पाए आपके? नहीं, मैं एक बार मेरे दादाजियों के साथ था, वो ज़्यादा मेरे याद नहीं है। हाँ, इतना देखा था कि मेरे दादाजियों को अपने साथ हेलीकॉप्टर में बिठा के ले गए थे। जी। जब मैं उनका बस थोड़ा झलकियाँ देखने पाया था, उसके बाद मैंने दर्शन नहीं कर पाए। मेरा मतलब सौभाग्य समझो या सौभाग्य नहीं था वो, मान लो इतना कि मैं उनसे जुड़ा हो या उनसे तालमेल हो करूँ, क्योंकि उम्र छोटी थी मेरी। तो भाई दोस्तों, आप देख पा रहे हो कि गांव धनाड़ा के अंदर इसमें मौजूद हैं और दिनेश नंबरदार धनाड़ा जो कि लगातार 15 सालों से अब की बार उनकी 16वीं कावड़ है, जो लगातार भाई ताऊ देवलाल के नाम पे कावड़ लेके आ रहे हैं, कि बहुत बड़ी बात है। तो भाई मतलब आपको खुशी तो बहुत होगी आपके भगवान के, आपने एक बार दर्शन तो किए कम से कम। हाँ बिल्कुल, मैं मतलब देखो दिल में रहा है भाई साहब बिल्कुल। उनका, चाहे मान लो जन्म दिवस हो उनके नाम पे या कोई और वो हो ना, तो उससे बड़ा त्यौहार मैं तो मानता नहीं ना, मेरा घर मानता। सबसे बड़ा मेरे नेताओं को भी पता है भाई, मेरे लिए सबसे बड़ा त्यौहार, मेरे घर के लिए सबसे बड़ा त्यौहार ये है 25 सितंबर। 25 सितंबर। हाँ, और इसमें ना मेरी कोई लिमिट ना कोई दायरा, भाई मैं 2 साल ले आऊँगा, 5 साल ले आऊँगा, सुख शांति शरीर स्वस्थ रहा तो चलते जा रहे। अच्छा, तो भाई आप ये कावड़ कहाँ लेके आते हो भाई, जहाँ पे जो प्रोग्राम होता है? देखिए, जन्म दिवस के अवसर पर मैं देखो, वैसे परिवार तो सारा एक ही हुआ करता, इज्जत आज भी सबकी एक ही जी। है, लेकिन एक दुष्यंत जो है युवा साथी है, उसको मैंने अपना नेता मान लिया है। जन्म दिवस का जहाँ भी जैसे भी तरीके से पार्टी मनाती है ना, जैसे कि हरियाणा के किसी भी कोने में अगर पार्टी उनको मनाने का काम करती है ना, जी। धरती के किसी कोने पे कह लो आप, हरियाणा के नहीं, धरती के किसी कोने पे अगर वहाँ पे अगर मनाने का वो करती है तो मैं वहाँ पे जाता हूँ। नहीं तो मैं हरिद्वार से ना संघर्ष स्थल राजघाट जगत ताऊ देवलाल की जो समाधि स्थल है वहाँ पे जाता हूँ देख। भाई अब एक और बहुत बड़ी बात भी, जो चौटाला परिवार है वो लगातार हम पिछले कुछ टाइम से हम देख पा रहे हैं कि एक बिखराव के दौर में है। भाई हरियाणा के डिप्टी सीएम तो भाई दुष्यंत चौटाला जी हैं, लेकिन एक तरफ भाई ओम प्रकाश चौटाला जी हैं जो कि पार्टी का एक बहुत बड़ा धड़ा आज भी उनके साथ है। भाई अब आप कावड़ लेके जा रहे हो, भाई पहले भी आप कावड़ लेके आए, तो अब क्या मनसा आगे रहेगी कि परिवार एक हो? देखिए, ये तो मनसा तो सदा से ही एक रही है, इज्जत तो हम सारे परिवार की करा। जी। ठीक है, ये राजनीति के बात है भाई साहब। देखो, हम राजनीति घर नहीं है मेरा, हम मेरे घर ने, मेरे परिवार ने, पीढ़ियों ने, हमने तो इनकी भक्ति करी है। अब राजनीति किस हिसाब से कौन करेगा वो तो इनका काम, मेरे से ही लगा लो। अब मैं दादाजियों के पास जाता, चौटाला साहब के साथ जाता, तो अजय सिंह परिवार का क्या कसूर है? अजय सिंह परिवार के साथ आ गया तो वो कह रहे हैं मान लो भाई हमारी साइड आ। देखो, हमने करी है भक्ति। जी। और मैंने सबसे बड़ी बात ये है भाई साहब, सबसे बड़ी बात ये कि मैंने दुष्यंत जी में, आपने सुना होगा, यो रूप दूसरा ताऊ का दुष्यंत चौटाला रहे। मतलब जो दुष्यंत चौटाला के अंदर जो उनके एमपी लोकसभा क्षेत्र में जो काम किया एमपी बनने के बाद, उनके कामों से, उनके विचारों से, उनके मिलनसार रवैये से, जी। लोगों से मतलब जो बिहेव करते हैं ना इतने प्यार से, युवा साथियों को जोड़ने का काम करते हैं, उसके उसमें मैंने ये देखा कि भाई हम उम्र साथी है, भाई इसके साथ लंबा चलना है, तो उसके कारण मैंने सबसे ज़्यादा देखो दुष्यंत को चुना है। और इसमें कोई वो नहीं है कि परिवार का ये क्यों वो क्यों ना, ये हमारे सब आज तक, ठीक है मैं जेजेपी में काम करता हूँ, दुष्यंत के प्रति दीवानगी है, तो मतलब ये नहीं कि भाई कभी भी मेरी कोई पोस्ट या कोई मतलब आईएनएलडी के या कोई पद की लालसा मन में नहीं है? नहीं, बिल्कुल कोई पद की कोई लालसा नहीं, किसी चीज़ की कोई लालसा नहीं, बस एक दीवानगी है ताऊ की, वो निभा रहे हैं। भाई बहुत बड़ी बात है ये भी, लेकिन हमारा तो कहने का मतलब यही है कि भाई आप कावड़ लेके आते हो तो भाई ये तो दुआ करना आप ही का फ़र्ज़ है कि भाई परिवार एक हो जाए, क्योंकि आगामी इलेक्शन भी 2024 में आ रहा है। देखिए, ये तो पहले भी किया था, पहले भी की थी हमने तो, और हमारे लिए तो दुर्भाग्यपूर्ण टाइम था वो जब ये परिवार बिखरा। जी। ठीक है, हम तो आज भी यही चाहते हैं भाई परिवार एक हो और बहुत अच्छे ढंग से जनता के हित के कार्य हों पहले की तरह। ताऊ परिवार का ही नाम चलना है उसमें तो। बिल्कुल बिल्कुल। सत्ता चाहे दुष्यंत जी के पास हो चाहे दादाजियों के पास हो, सत्ता की चाबी तो एक ही जगह है, काम तो इन्होंने नहीं करना। तो दिनेश भाई बात करा, जब जेजेपी का गठन हुआ तो उस टाइम पे भी आप वहाँ मौजूद थे? हाँ, जेजेपी का गठन से पहले हमारे को, मेरे को स्पेशल बोला गया था कि जींद वो करो भाई, मान ले वहाँ पे
लोगों के सामने खड़ा किया था मेरे को जी। भाई ये दिनेश नंबरदार, दिलीप सिंह नंबरदार का पोता है, गांव धनाना से, ये दर पीढ़ी दर इतना वो कराया है, जो भी हमारे परिवार की कार्यशैली रही है उसको लोगों के सामने अवगत कराया है। तो दिनेश भाई बहुत बड़ी बात, अभी आपने बता भी लगातार भी आप भी 16-17 सालों से पार्टी में सक्रिय हो और आपके दादाजी ने भी एक लंबा टाइम शायद पार्टी को दिया होगा। हाँ, वो 85 साल के एक्सपायर हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 68 साल मैंने रखे भाई साहब, 68 साल ज़िंदगी के जगत ताऊ देवलाल के चरणों में बिताए, उनके साथ रहे, उनके साथ काम किया है, उनके द्वारा दिए गए आदेश की पालना करी। भाई एक बार कैमरामैन से कहूँ थोड़ा ऊपर भी दिखाए भाई, जगह जगह यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि पोस्टर लगे हुए हैं भाई, ओम प्रकाश चौटाला जी के पोस्टर भी लगे हुए हैं, दिनेश भाई के पोस्टर भी लगे हुए हैं और उनके दादाजी के भी। एक दीवानगी हम इसको बोल सकते हैं कि भाई एक युवा लड़का जो मात्र 18 साल की उम्र में ही भाई ये समझ लेता है कि भाई मेरे भगवान तो ताऊ देवीलाल है और उनके नाम पे लगातार अब तक 16 सालों से कावड़ लेके आ रहा है। जी भाई साहब, इसमें देखो कोई संदेह नहीं है, असल तो हमने राजनीति करनी आती ही नहीं, हमने तो जगत ताऊ देवलाल की भक्ति करी है, इस परिवार को मान्या है, पूज्या है, इनके आदेश की पालना करी है। तो दिनेश भाई आप आज जा रहे हो मतलब हरिद्वार, और वापसी कब होगी? 25 को सुबह हरिद्वार से, मतलब मैं कल शाम को निकल लूँगा, चल पड़ूँगा, तो 25 को सुबह जगत ताऊ देवलाल का जो जन्म वो समाधि है राजघाट, वहाँ पे गंगा जल अर्पित, पुष्प अर्पित और ज्योत प्रज्वलित करके मेरे नेता भी आएंगे वहाँ पे, और फिर अपने घर वापसी आऊँगा। भाई सुनने में ये भी आ रहा कि आप एक लेखक का भी आजकल भाई थोड़ा मन में है चाहो? वह वो दुष्यंत के प्रति दीवानगी कह लो आप, 2-4 गाने लिखे थे, चलते हैं। भाई कोई छोटा सॉन्ग भाई हमारे दर्शकों को भी थोड़ा सुनाए। वो आपने सुना भी होगा, सीएम दुष्यंत चाहिए रहे, पब्लिक रुक के मारा सारी। अच्छा अच्छा, वो मतलब आप ही ने लिखा है? हाँ, वो मेरी लिखी थी, और एक मेरा साथी है मनोज, तो उन्होंने गाया था उसको, तो लिखता रहूँ मैं कई बार। भाई जो एक और भाई हमारे साथ हैं, ये मेरा भतीजा है, मेरे दोस्त का लड़का है, मेरे भाई का, बड़े भाई का लड़का है, शुभम सिंगल। ये भाई राजनीति का इच्छुक था। अच्छा अच्छा। मेरे साथ काम करे, मैं तन मन धन से अगर पार्टी का काम करे, नेताओं को अपने वो करे, तो चल भाई काम कर। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। और भाई ठीक हो? बढ़िया भाई साहब। भाई आपने भी कब से स्टार्ट किया? भाई मैं, मेरे अंकल जी के साथ मैं पिछले साल गया था, और मैं अब की बार इस साल जा रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा। ये जैसे पोस्ट डालते हैं, वीडियो बना दे, लाइव वीडियो मैं चलूँ ना, तो ये फ़ोन का काम लगभग संभाल लेता है भाई। बहुत बड़ी बात है भाई। आखिर में कोई खास संदेश भाई? संदेश सभी हरियाणा प्रदेश वासियों को मेरी तरफ से यही है कि भाई जगत ताऊ देवलाल जो थे वो एक अवतार थे, और उनसे बड़े कार्य करने वाला इस धरती पे पैदा नहीं होया। हमारे लिए तो 25 सितंबर जो है सबसे बड़ा त्यौहार है, तो आप सभी से, हरियाणा प्रदेश वासियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ भी जैसे भी चौधरी देवलाल की स्टैचू है, तो उसको अपने अपने तरीके से 25 सितंबर का जो उनका जन्म दिवस है उसको मनाने का काम करें, बच्चों में, गरीब बच्चों में फल बांटने का काम करें, गायों को चारा डालने का काम करें, पुष्प अर्पित करने का काम करें, जैसे भी आपको स्टेबल लगे अपने अपने तरीके से जगत ताऊ देवलाल का जन्म दिवस जो है अपने अपने तरीके से, अपने अपने जगह पर, अपने अपने मतलब जो भी आपको लगे स्टैचू जहाँ उनकी मूर्ति लगी हो, तो उन पर पुष्प अर्पित करने का काम करें। मेरी तो आपसे यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जगत ताऊ देवलाल के प्रति अपनी दीवानगी बनाए रखें। तो दोस्तों ये आपने देखा आज गांव धनाना के अंदर मौजूद है और यहाँ पे दिनेश नंबरदार धनाना जो कि आज के युवा वर्ग के लिए एक मिसाल बने हुए। दिनेश नंबरदार लगातार पिछले 16 सालों से यहाँ पे ताऊ देवलाल के नाम पे कावड़ लेके आ रहे हैं कि बहुत बड़ी मिसाल दोस्तों ये है। वीडियो को जितना ज़्यादा उसके शेयर जरूर करें, साथ ही साथ भिवानी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ से लगातार आपको वो घटनाएँ दिखाई जाती हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है साथियों।